नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे देश के सबसे भरोसेमंद, सबसे लोकप्रिय और आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से पेंशन प्राप्त करते हैं या आपके परिवारों के लिए बेहद 32 से संबर है और आपका परिवारों के लिए बेहद बनाने वाले हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। में कोई बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। पिछले कुछ समय से पेंशनर्स के बीच केवाईसी, आधार लिंकिंग, बैंक खाते की जानकारी, डिजिटल रिकॉर्ड और भविष्य में मिलने वाले लाभों को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसी वजह से यह जरूरी हो जाता है कि हर पेंशनर अपने रिकॉर्ड की सही स्थिति की समय रहते जांच कर ले। कई बार छोटी सी जानकारी में अंतर भी भविष्य में भुगतान संबंधी परेशानियां पैदा कर सकता है, इसलिए दस्तावेजों का सही और अद्यतन होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी ओर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग भी लगातार उठ रही है और देश के विभिन्न पेंशनर संगठन इस मुद्दे को अलग अलग मंचों पर उठा रहे हैं। ऐसे में हर पेंशनर को अफवाहों और आधारण का बेहतर अपुष्ट दावों से दूर रहकर केवल आधिकारिक जानकारी के आधार पर अपने जरूरी काम पूरे करने चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में ईपीएफओ ने अपनी कई सेवाओं को डिजिटल बनाया है। सदस्य अब ऑनलाइन पोर्टल और अन्य डिजिटल माध्यमों से अपनी प्रोफाइल, बैंक विवरण, आधार लिंकिंग, मोबाइल नंबर और कई अन्य जानकारियों की जांच कर सकते हैं। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आसान बनाना है। लेकिन डिजिटल व्यवस्था तभी सही तरीके से काम करती है जब रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी एक दूसरे से मेल खाती हो। यदि किसी व्यक्ति काम करती है अन्य जानकारी दरअसल मेल खाती हो के नाम की वर्तनी, जन्मतिथि, बैंक खाते, आधार या अन्य आवश्यक विवरण में अंतर हो तो उसे समय रहते ठीक कराना समझदारी है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर छोटे अंतर से तुरंत पेंशन बंद हो जाएगी, बल्कि सही रिकॉर्ड बनाए रखना भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या तकनीकी परेशानी से बचने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए यदि आपने काफी समय से अपनी प्रोफाइल की जांच नहीं की है तो अब एक बार अपने रिकॉर्ड को देख लेना बेहतर रहेगा। इसी बीच ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। विभिन्न पेंशनर संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई के अनुरूप राहत और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा की मांग करते रहे हैं। कई जनप्रतिनिधियों ने भी समय समय पर संसद और अन्य मंचों पर इन मांगों को उठाया है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार और संबंधित विभागों द्वारा आधिकारिक सुरक्षा के आपने करते रहे हैं रूप से ही लिया जाता है। इसलिए किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या वायरल संदेश को अंतिम फैसला मानने के बजाय आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना ही सही तरीका है। जब भी कोई नया निर्णय लागू होगा उसकी जानकारी सरकार और ईपीएफओ द्वारा सार्वजनिक रूप से जारी की जाएगी। यदि आप ईपीएफओ की सेवाओं का उपयोग करते हैं तो समय समय पर अपने आधार, बैंक खाते, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारियों की पुष्टि करते रहें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो उसे संबंधित प्रक्रिया के माध्यम से सुधारने का प्रयास करें। आवश्यकता होने पर अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय या अधिकृत सेवा केंद्र से भी सहायता ली जा सकती है। सही रिकॉर्ड केवल भविष्य के भुगतान के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी नई सुविधा, अपडेट या योजना का लाभ लेने में भी सहायक होता है। इसीलिए सतर्क रहना और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना हर पेंशनर के हित में है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक सामान्य पेंशनर को इस समय क्या करना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किसी भी सरकारी योजना में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका सही रिकॉर्ड होता है। यदि आपका नाम, जन्मतिथि, आधार संख्या, बैंक खाता, मोबाइल नंबर या अन्य आवश्यक जानकारी पहले से सही दर्ज है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके रिकॉर्ड में कोई त्रुटि है या वर्षों पहले जमा किए गए दस्तावेजों और वर्तमान ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन में नहीं है, यदि आपको लगता है कि आपके रिकॉर्ड में कोई त्रुटि है और वर्तमान ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन में बढ़ाने की मांग लंबे समय से विभिन्न संगठनों द्वारा उठाई जाती रही है। पेंशनर्स का कहना है कि वर्तमान महंगाई के दौर में कम राशि में सम्मानजनक जीवन यापन करना कठिन होता जा रहा है। इसीलिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि पर विचार किया जाना चाहिए। समय समय पर कई जनप्रतिनिधियों ने भी इस विषय को संसद और अन्य मंचों पर उठाया है। हालांकि किसी भी नई राशि, महंगाई राहत या अन्य लाभ को लागू करने का अंतिम निर्णय सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित किए जाने के बाद ही प्रभावी माना जाता है। इसीलिए जब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी न हो
तब तक किसी भी वायरल दावे को अंतिम फैसला मानना उचित नहीं है। पेंशनर्स के लिए सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि वे ईपीएफओ और सरकार द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव की पुष्टि के बाद ही उसे सही मानें। दोस्तों, हमारी आपसे यही अपील है कि अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखें, समय समय पर उनकी जांच करें और यदि कहीं कोई त्रुटि दिखाई दे तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ठीक कराने का प्रयास करें। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिया है और आपको मुत्तली कर दिया है और उनकी प्रक्रिया के कहा कि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है को लाइक करें, अपने परिवार और अन्य पेंशनर्स तक जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंच सके। यदि आप ऐसे ही ईपीएफओ, ईपीएस 95 पेंशन, सरकारी योजनाओं और कर्मचारियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ईपीएफओ टाइम्स इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।